याहुसू 1 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ 2 वर्ड हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है सफल और दूसरा प्रभावशाली। दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम अपने जीवन में सफल होते हैं तभी हम दूसरे लोगों के सामने प्रभावशाली बन सकते हैं। प्रभावशाली होने का मतलब हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की ओर खींच सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन दूसरे लोगों को मसीह की ओर अगर खींच पाता है तो हम सच में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहाँ जो वचन हम देखे हैं, ये वचन परमेश्वर ने याहुसू से कहा, और ये कौन सी स्थिति में उसने कहा? जब याहुसू भय में था, जब उनकी जिंदगी में निराशा थी, वो उनकी जिंदगी में असफलता थी, तब परमेश्वर ने उनको ये वचन कहा। परमेश्वर ने मूसा को लीडर के रूप में खड़ा किया। वो मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल करके उस कनान देश की ओर अगुवाई करते हुए ले चला, लेकिन रास्ते में मूसा की मृत्यु हो गई। जब मूसा की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने अगला अगुआ के रूप में याहुसू को चुना, लेकिन याहुसू अपनी जिंदगी में भय में था कि मैं किस तरह से इजरायलियों का अगुवाई करूंगा। मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में वो खूबियाँ नहीं है कि मैं लोगों को अगुवाई कर सकूं। क्योंकि जब मूसा इजरायलियों को अगुवाई करके उस कनान देश की ओर ले चलता था तो रास्ते में कई सारी समस्याएं आई, और उन समस्याओं के बीच में इजरायली लोग जो कठिन लोग थे, इन्होंने या मूसा के विरुद्ध में खड़े हुए कई बार उनको पथरवा करने का प्रयास किया, कई बार उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा, और इसलिए याहुसू इस जगह को लेने के लायक अपने आप को नहीं समझता था। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी कारण हो, परमेश्वर ने याहुसू से बातचीत किया, और ये जो वचन दिया गया है आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर ने याहुसू से बात किया तो सफल होने के लिए कुछ भेद को बताया, सफल होने के लिए कुछ राज्य को बताया, और वो राज्य जो है वो कोई दुनिया की धन संपत्ति नहीं है। वो भेद कोई लोगों का एक बड़ा झुंड नहीं है कि उन लोगों के साथ अगर तुम आगे बढ़ोगे तो सफल होगे, या तुम्हारे पास धन और दौलत होगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास एजुकेशन होगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ जो वचन परमेश्वर का वचन जो यहाँ बताता है वो है सफल होने का राज्य, व्यवस्था की पुस्तक। ये व्यवस्था का पुस्तक सफलता का पुस्तक है। ये व्यवस्था का पुस्तक हमें सफलता की ओर ले चलता है। जब हम इस बाइबिल को अपने हाथों में लेते हैं तो ये बाइबिल एक सफलता का चाबी है, और ये हमें उस सफलता की ओर ले करके चलता है। और इसलिए परमेश्वर ने ये बाइबिल को हमें दिया है ताकि हम इसको पढ़ें, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन की सफलता के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ वचन में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब कम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता होने का जो राज्य है, भेद है, वो व्यवस्था का पुस्तक है। व्यवस्था का पुस्तक में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, कुछ जानकारियां दी गई हैं जो हमें जानना चाहिए अपने जीवन में। और इसलिए वचन में लिखा है कि व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हमारे मन में ये वचन आना चाहिए, हमारे मन में कुछ जानकारियां आनी चाहिए, और इसलिए व्यवस्था का पुस्तक को हमें रीडिंग करना है, इसको पढ़ना है। बहुत सारी जानकारियां इसके अंदर हैं। जीवन में आने वाली कई समस्याएं हैं हमारे जीवन में, लेकिन उन समस्याओं का पूरा हल ये बाइबिल हमें देता है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब बाइबिल देता है। आपके जीवन में कितने भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, कितने भी प्रकार का सवाल क्यों ना हो, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब बाइबिल हमें देता है। हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से लोगों के साथ बात करना है, हमें किस तरह से अपने जीवन में परिस्थितियों के सामने हमें रहना है, सारी चीज़ों का हल ये बाइबिल हमें देता है। और इसलिए ये बाइबिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज है व्यवस्था का पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है, और ये व्यवस्था का पुस्तक अगला स्टेप जो है सफलता का, वो है ध्यान करना।
जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो हम उस सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। मेडिटेट करने का मतलब परमेश्वर का वचन जो हमारे माइंड में है, परमेश्वर का वचन का जो जानकारियाँ हमारे जीवन में है, उन सारी जानकारियों को अपने जीवन में हम किस तरह से लागू कर सकते हैं, हमारे जीवन में वो वचन किस तरह से यूजफुल हैं, इसके बारे में सोचना, उनके बारे में बार बार सोचना, यही तो है मेडिटेशन, यही तो है ध्यान करना। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई पहाड़ में चले गए और वहाँ हम बैठ करके अपनी आंखों को बंद करके हम कुछ चीज़ों को ध्यान करने लगे। नहीं, परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर के वचन के बारे में जो हमने जाना है, वो वचन हमारे माइंड, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हमारे जीवन के किन किन भागों में वो वचन जरूरी है, इसी चीज़ के बारे में सोचना, ये ध्यान करना है। अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमारे माइंड में है, उसको जब हम अपने दिल में लेके आते हैं, तो वो है ध्यान करना। अगला पॉइंट यहाँ यहोशू को बताया गया, वो है एप्लीकेशन, लागू करना। और जो वचन हमने सीखा है, वो वचन को अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, तब हम, यहाँ लिखा है, सब काम सफल होंगे, और तब हमारे जीवन में सफलताएं आएंगी। और जब हमारे जीवन में सफलताएं आएंगी, जब हम सफल होंगे, तभी हम प्रभावशाली बन सकते हैं। अगर हमारे जीवन में फेलियर होगा, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों के साथ हम जी रहे हैं, तो हम लोगों के सामने एक प्रभावशाली व्यक्ति हम बन नहीं सकते हैं। लेकिन इस वचन को समझने के लिए हमें सबसे पहले सफलता क्या है, इस चीज़ को हमें जानना जरूरी है। इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं और अपना सोचने का तरीका अलग अलग है, और अपने अपने तरीके से लोग सफलता को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, उसे परिभाषित करने का कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति का ध्यान धन की ओर अधिक होगा, तो वो व्यक्ति अवश्य ही सफलता को धन के साथ तुलना करके कहेगा कि जिस व्यक्ति के पास धन और दौलत अधिक हो, वो व्यक्ति सक्सेस है। आज दुनिया में जब हम लोग देखते हैं, लोग सफलता को इसी तरह से मापते हैं कि जिस व्यक्ति के पास आलीशान घर हो, जिस व्यक्ति के पास कार बंगला हो, जिस व्यक्ति के पास अच्छा एजुकेशन हो, जिस व्यक्ति के पास में धन संपत्ति की बहुतायत हो, तो वो व्यक्ति संसार की नज़र में सफल है। लेकिन क्या यही है सफलता का मतलब? सफलता का मतलब वास्तव में क्या है? सफलता का मतलब है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं अपने जीवन में पाना, उसको जब हम लोग पा लेते हैं, तो वही सक्सेस है, वही सफलता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई में टॉप आना चाहता है, पढ़ाई में वो एग्ज़ाम में पास होना चाहता है। अगर वो पास हो गया, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं सफल हो गया हूँ। इसी तरह से कोई अपने जीवन में घर बनाना चाहता है, अगर वो घर बनाने के लिए धन इकट्ठा कर पाया और वो एक अच्छा सुंदर सा घर बना पाया जो वो सोच रहा था, जब ये चीज़ उनकी पूरी हो गई, तो वो कहता है कि मैं सफल हो गया हूँ। इसी तरह से हमारे मन में जितने भी डिजायर हैं, हमारी ज़िंदगी में जितने भी इच्छाएं हैं जो हमने अपने मन में रखा है, उस चीज़ को जब हम लोग प्राप्त कर देते हैं, उसको हम लोग जब प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग सफलता कहते हैं। लेकिन क्या ये सफलता है? परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम लोग सफलता के बारे जब हम अध्ययन करते हैं, तो सफलता के बारे अध्ययन करने से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम किस तरह से बनाए गए हैं, हमारे जीवन के कितने भाग हैं। जब हम अपने जीवन में सफलता के बारे में हम सीखते हैं, तो सफलता कोई एक पहलू में नहीं है। अगर हम एक पहलू को देख करके हम कहेंगे कि ये सफल है, तो हम सही रीति से सफलता को नहीं समझेंगे। हम बाइबिल के अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए हमें बाइबिल आधारित सफलता के बारे में बात करना है, ईश्वरीय सफलता के बारे में बात करना है। और ये ईश्वरीय सफलता वास्तव में परमेश्वर से शुरू होता है, क्योंकि इस सफलता में हम जो चाहते हैं वो चीज़ हम पूरा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे जीवन में वो जब हम पूरा कर पाते हैं, तो हम सफल होते हैं। जब परमेश्वर जो चीज़ों को हमारे जीवन में उसने देखा है, जब उसने अपनी समंतर स्वरूप में हमारे जीवन को रचा, हमें बनाया, तो उस समय हमें बनाने के पीछे परमेश्वर के पास एक प्लान था। हमारे जीवन को बनाने के पीछे परमेश्वर का एक योजना है कि मैं इस व्यक्ति को क्यों बनाऊंगा,
और हमारे जीवन में उसने बहुत सारे टैलेंट को, हमारे जीवन में बहुत सारी खूबियों को उसने डाला है। कोई भी व्यक्ति बिना खूबी का, बिना टैलेंट का, बिना उद्देश्य का नहीं बनाया गया है। जब हम अपने जीवन की खूबियों को, जो चीज़ परमेश्वर ने देखा था हमें बनाने से पहले, उन चीज़ों को जब हम समझते हैं और परमेश्वर ने जो देखा है हमारे जीवन के अंदर, उस चीज़ को जब हम लोग अपने जीवन में पूरा करते हैं तो हम सच में सक्सेस